हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। इससे पहले के 3 प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पर अपलोड किए गए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो कि समाजशास्त्र के लिए होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इन प्रैक्टिस सेट को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में सहायता मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। यह प्रसिद्ध कृति किस भारतीय विद्वान की है? तो बुक से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, और अब तो नेट के एग्ज़ाम में बहुत सारी नई बुक्स पूछी जाती हैं जिनके हमें राइटर्स के नाम नहीं पता होते हैं। तो इसीलिए हमें अलग अलग बुक्स के नाम जो थोड़े नए हैं उनके राइटर्स के नाम और बुक के नाम याद होने चाहिए। तो इसी क्रम में ये बुक का नाम दिया गया है, और इसके जो ऑप्शंस हैं वह है महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, GS घुरिये या फिर MN श्रीनिवास। तो ये जो बुक दी गई है इसके राइटर कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरे बोरदीव ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन में किसी समाजशास्त्री अवधारणा का उल्लेख किया है? तो ये पीरे बोरदीव की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो इसमें इन्होंने किस अवधारणा का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन दिए गए हैं इसके, सांस्कृतिक पूंजी की, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की, हैबिटस की या फिर उत्तर संरचनावाद की। तो देखिए, जो पहले थर्ड पेपर अलग हुआ करता था अब उसे एक ही में कर दिया गया है, सेकंड पेपर में ही दोनों पेपर आने लग गए हैं। तो थर्ड पेपर के हिसाब से जो ये राइटर हैं पीरे बोरदीव बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, हैबिटस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध समाजशास्त्री गारफिंकल के सिद्धांत में निम्न में से कौन सी अवधारणा शामिल पाई जाती है? संदर्भिता या निर्देशिका, जिसे इंडेक्सकैलिटी भी कहते हैं, टीकात्मक व्यवहार, क्रमिक समायोजन या फिर ये सभी। तो प्रसिद्ध समाजशास्त्री जो गारफिंकल हैं उन्होंने कौन से मेथड का प्रयोग किया ये बताना है आपको। तो गारफिंकल ने सबसे पहले एथनोमेथोलॉजी की अवधारणा दी थी। इसी क्रम में एक गॉफमैन भी आते हैं जिन्हें नाट्यशास्त्र के प्रणेता भी कहे जाते हैं। तो इन बताना है कि इन्होंने कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया है अपने स्टडी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, इन्होंने तीनों ही जो विधियां हैं अपने अध्ययन में की हैं, संदर्भिता, निर्देशिका, टीकात्मक व्यवहार, क्रमिक समायोजन। अगला क्वेश्चन है, पार्सन्स के अनुसार समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसे बताया गया है? ऑप्शंस हैं, समाज के सदस्यों की गणना करना, सामाजिक मूल्यों की पहचान करना, सामाजिक मूल्यों के प्रतिमानों के संस्थाकरण की व्याख्या करना या फिर सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने हेतु नियम बताना। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने अपने समाजशास्त्री सिद्धांत के अंतर्गत समाज के किस अवधारणा पर बल दिया है? ऑप्शंस हैं, सामाजिक संरचना, सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक नियम या फिर समाज में श्रम विभाजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, सामाजिक क्रियाएं। नेक्स्ट है, गारफिंकल द्वारा लोक विधि विज्ञान की व्याख्या हेतु कुछ अवधारणाओं का उल्लेख किया गया है, निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन उनके द्वारा दी गई हैं? तो देखिए, जो गारफिंकल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ये ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सी अवधारणा का प्रयोग या फिर कौन सी मेथड का प्रयोग अपने स्टडी में किया है। तो इसे हमें अच्छे से याद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, ये सभी अवधारणा। इन्हें अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, या किसी ना किसी रूप में पूछी जाती हैं और ये फिक्स है। तो ये सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूचियों में से सही सुमेलित है?
तो बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ दिया गया है दुर्खिम के सामाजिक तथ्य और दूसरी तरफ उसकी विशेषताएं। तो दुर्खिम ने सोशल फैक्ट की 3 विशेषताएं बताई थी: आंतरिक सार्वभौमिकता, वस्तुनिष्ठता, वैसे इन्होंने बताई वायता, बाध्यता, सामान्यता। इसकी अतिरिक्त विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं, उसे हमें सुमेलित करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ये सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टी पार्सन्स द्वारा यथा प्रतिपादित सामाजिक क्रिया प्रणालियों के सामान्य सिद्धांत का भाग नहीं है। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा टॉलकट पार्सन द्वारा सिद्धांत का, कौन सा टॉलकट पार्सन का सिद्धांत का भाग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कथन कारण से क्वेश्चन है। कथन दिया गया है, एडवर्ड सेड ने, जो कि नए राइटर ऐड किए गए हैं नेट के सिलेबस में, तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है यह। सेड ने उत्तर संरचनावाद के माध्यम से उपनिवेशिक संस्कृति के आधार पर प्राच्य और पाश्चात्य संस्कृतियों का अध्ययन किया, और कारण है कि सेड का मानना था कि पूर्वी संस्कृतियों का अध्ययन अकादमिक उद्देश्य से नहीं बल्कि यूरोपीय सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया गया है। तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना इसे। तो एक तरफ समाजशास्त्रियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ पुस्तक के नाम हैं, तो इन्हें मैच करना है। इंडियन थिंकर्स हैं यह। तो चलिए मैच करके देखते हैं। B.R. अम्बेडकर, इनकी कौन सी बुक है? तो इनकी बुक है द बुद्धा एंड हिज ड्रामा। ए का 2 यानी कि ये दोनों तो नहीं है, अब है ए और डी में आपको ढूंढना है। राधा कमल मुखर्जी, इनका कौन सा बुक है? तो इनकी है द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज, बी का 1। M.N. श्रीनिवास की है इंडिया विलेज, और इरावती कर्वे की युगांत है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रलेख को क्या कहा जाता है जिसमें प्रत्यक्ष एवं लिखित सामग्री के रूप में व्यक्ति के विचारों, भावनाओं इत्यादि का उल्लेख होता है? ऑप्शन हैं सार्वजनिक प्रलेख, व्यक्तिगत प्रलेख, सामाजिक प्रलेख या फिर वैज्ञानिक प्रलेख। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत प्रलेख। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के सिद्धांतों को प्रकृति एवं प्रवृत्ति के आधार पर पारसी एस कोहन द्वारा वर्गीकृत समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में निम्न में से कौन शामिल है? वैज्ञानिक सिद्धांत, तात्विक सिद्धांत, आदर्शात्मक सिद्धांत या फिर ये सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक शोध के क्षेत्र में निर्जाति वर्णन, जिसे नृवंश विज्ञान कहा जाता है, के अध्ययन को किस विधि के रूप में स्वीकार किया गया है? परिमाणात्मक विधि के रूप में, गुणात्मक विधि के रूप में, ए और बी दोनों या फिर सांख्यिकी विधि के रूप में? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय अध्ययन में किसी वस्तु, समाज अथवा संस्था के स्वरूप की उसके वास्तविक व्यवहारिक रूप में प्राप्ति क्या कहलाती है? सामाजिक यथार्थ, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक दर्शन या फिर सामाजिक अवलोकन? तो इसे हम कहते हैं सामाजिक यथार्थ। नेक्स्ट है, किसी भी वैज्ञानिक प्रयास का सामान्य उद्देश्य संसार के किसी पक्ष से संबंधित हमारे ज्ञान में विस्तार करना होता है। यह कथन तथ्यों के संदर्भ में किस विद्वान ने कहा है? फेयरचाइल्ड, थॉमस, जनैनिकी या फिर गोल्डनर? तो इसके जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गोल्डनर ने। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसे। तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं इसे। विधि या कार्य प्रणाली,
ये किसी से मैच करेगा? ये कारकों का विश्लेषण। तो ए का ए, तो ये तीनों ऑप्शन में नहीं हो सकते। ऑप्शन राइट कौन सा होगा? सी। तो 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से सही की पहचान कीजिए। तो ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और इनके जो कूट हैं उनमें से आपको सही आंसर की पहचान करनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। केवल 1 और 2 सही है, बाकी ये तीसरा वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सिद्धांत के प्रमुख प्रकार्य या महत्व के आधार पर कौन सा सत्य है? सिद्धांत तथ्यों की भविष्यवाणी करते हैं, सिद्धांत शोध का मार्गदर्शन करते हैं, यह सामान्यीकरण प्रस्तुत करते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो सिद्धांत के रूप में या फिर सिद्धांत के कौन से प्रकार्य हैं उसको बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये तीनों ही सिद्धांत के प्रकार या इसकी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है, सही कथन की पहचान करनी है। तो ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और नीचे इसका कूट दिया गया है, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन है, जब किसी व्यक्ति, संस्था अथवा समुदाय का अध्ययन विस्तृत रूप में किया जाता है तो इसे व्यक्तिक अध्ययन कहते हैं। और कारण है, तर्कशास्त्र, गणित व कंप्यूटर विज्ञान में निर्वचन किसी औपचारिक भाषा के चिन्हों के साथ अर्थ जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका ये नीचे कूट दिया गया, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर है जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिमिटिव कल्चर नामक पुस्तक में संस्कृति नामक शब्द का वैज्ञानिक एवं औपचारिक अर्थ में प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये बेसिकली पूछा गया है कि प्रिमिटिव कल्चर नामक बुक किसकी है? ईवी टाइलर की, मजूमदार की, जिन्सबर्ग की, या फिर रॉल्फ लिंटन की? तो बहुत ही फेमस बुक है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो ये बुक आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो इसके जो राइटर हैं वह है ईवी टाइलर। इनका एक बहुत ही अच्छी और फेमस परिभाषा है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में सामाजिक प्रतिमान को सामाजिक आदर्श नियम कहा जाता है। इस सामाजिक आदर्श नियम का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? स्टोरर ने, जॉनसन ने, ब्रूम ने, या फिर टॉनिज ने? सामाजिक आदर्श नियम का सिद्धांत किसने दिया है यह बताना है आपको। तो सामाजिक आदर्श नियम का सिद्धांत, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, दिया है टॉनिज ने। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक दूरी अर्थात कुछ संबंधी आपस में एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं जिसे परिहार कहा जाता है। इस परिहार के संदर्भ में फ्रेजर एवं फ्रॉयड ने किसे मुख्य कला माना है? परस्पर सम्मान, निषिद्ध यौन संबंध, परिवार की शांति, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक संबंध? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, निषिद्ध यौन संबंध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पार्सन्स के द्वारा बताए गए सामाजिक स्त्रीकरण का प्रमुख आधार है? व्यक्तिगत विशेषताएं, नातेदारी संबंधी सदस्यता, आर्थिक उपलब्धियां, या फिर ये सभी? इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या पद में परिवर्तन को गतिशीलता की किस श्रेणी में रखा जाता है? तो सोशल मोबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्जाम में, समाजशास्त्र के जो भी एग्जाम होते हैं सोशल मोबिलिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको ऑप्शन दिए गए हैं, क्षैतिज गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, वक्राकार गतिशीलता, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, लंबवत गतिशीलता या फिर वर्टिकल मोबिलिटी भी कहते हैं।
तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।